हाय बच्चों, सहारा ट्यूटोरियल चैनल में मैं आर.के. तिवारी आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ बेसिक मैथ्स के नए क्लास के साथ। और इस क्लास में बच्चे हम लोगों का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वह है राउंड अप और एस्टिमेशन। राउंड अप और एस्टिमेशन समाप्त कर लेंगे हम लोग, तो नंबर सिस्टम क्लास 3 to 6 हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। और जो हम लोग गोल सेट किए हुए हैं कि बोर्डिंग स्कूल का जो क्लास 6 में एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको हम अच्छी तरह से कर पाएँ। तो नंबर सिस्टम जितना मैं पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, जो मेरे सारे वीडियो नंबर सिस्टम के होंगे उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका उसका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग एक आध दो क्लासेस आगे में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एकेडमिक एग्जाम में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उस बात को हम लोग का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं राउंड अप या एस्टिमेशन। तो राउंड अप और एस्टिमेशन की जरूरत क्यों पड़ी? आजकल हम लोग हर चीज को राउंड करके बोलना शुरू कर दिए हैं, एस्टिमेट करके बोलना शुरू कर दिए हैं। अगर किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि आपका सैलरी कितना है, अगर उसका सैलरी 10,999 रहेगा तो 11,000 बोल देगा। अगर उसका सैलरी 10,200 है तो 10,000 ही बोलेगा। तो हम लोग आजकल हर चीज़ को राउंड फिगर में बोलना शुरू कर दिए हैं और राउंड फिगर में लिखना शुरू कर दिए हैं। और कहीं कहीं तो हम लोग की मजबूरी भी है। अब हम कोई सामान खरीदने गए बाजार मार्केट में, अब वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का प्राइस हुआ 90 रुपीज़। अब तो 1 रुपीज़ भी ख़त्म होते जा रहा है बाजार से, तो उसको हम लोग राउंड फिगर में 20 रुपीज़ कर देते हैं बढ़ा करके। या 11 रुपीज़ हुआ तो 10 रुपीज़ कर दिए, या 10 रुपीज़ 50 पैसे हो गए तो 10 रुपीज़ कर लेते हैं। या वही करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि अब 50 पैसे का तो कॉइन चलता नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों की मजबूरी भी बनते जा रही है कि हम लोग अपना कैलकुलेशन और हिसाब किताब जो करें वो राउंड फिगर में करें। तो इसीलिए राउंड अप और एस्टिमेशन हम लोग को पढ़ना होता है। और चलिए हम लोग समझते हैं राउंड अप और एस्टिमेशन को। इसके लिए बच्चे ध्यान रखना है कि अगर डिजिट 1, 2, 3, 4 अगर रहे, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, तो देखिए बच्चा हमको 10 में राउंड अप करना है, तो 10 के रिस्पेक्ट में हमको राउंड अप करना है। तो 0 to 10 हम लेते हैं। अगर हमको 0 to 10 के बीच का नंबर इसमें लिखा हुआ है तो हमको राउंड अप करना है। तो क्या करेंगे बच्चे, अगर 1 रहेगा तो 0 तरफ चले जाएंगे, 2 रहेगा तो भी 0 तरफ चले जाएंगे, 3 रहेगा तो भी 0 तरफ चले जाएंगे, 4 रहेगा तो भी 0 तरफ चले जाएंगे। जैसे ही 5 या 5 से बड़े डिजिट्स जो होंगे वो कहाँ चले जाएंगे बच्चे, 10 के तरफ चले जाएंगे। तो 1 का राउंड अप 0, 2 का 0, 3 का 0, 4 का 0, 5 का बच्चे 10, 6 का 10, 7 का भी 10, 8 का भी 10 और 9 का भी 10। तो बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि अगर 5 से छोटा डिजिट्स हो तो हम राउंड अप नीचे वाले नंबर में करेंगे। और 5, 6, 7, 8, 9, 5 को लेते हुए और उससे बड़ा कोई डिजिट हो तो राउंड अप हम लोग अगले नंबर में करेंगे। तो इस बात को बच्चे ध्यान में रखना है। अगर इतना बात ध्यान में रहेगा तो आप
राउंड अप आसानी पूर्वक कर पाएंगे। अब हमको 10 में राउंड अप करना है बच्चे, राउंड अप इन 10। अगर 10 में करना बच्चे तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, जैसे ले लिया आप 76, तो 10 में राउंड अप करने के लिए बच्चे हमको 1 प्लेस के नंबर को देखना होगा, और 1 प्लेस का नंबर यदि 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड अप अगले नंबर में चला जाएगा। सबसे पहले 76 जो नंबर है इसको देख लीजिए, ये है किसके किसके बीच, ये 70 के बीच में है और 80 के बीच में बच्चे। अब हम लोग देख लेंगे कि 1 प्लेस में क्या है, 6 है जो 5 से बड़ा है, तो ये चला जाएगा 80 की तरफ। ये 76 का राउंड अप क्या हो जाएगा बच्चे, 80। अब यही ले लीजिए बच्चे 44। अब 44 को देखिए किसके किसके बीच में है, ये 40 और 50 के बीच में है। अब देखिए 1 प्लेस वाले नंबर को, 1 प्लेस वाला नंबर क्या है, 4 है जो 5 से छोटा है, तो कहाँ चला जाएगा राउंड अप, 40 में चला जाएगा। तो 44 का राउंड अप क्या होगा बच्चे, 40 होगा। तो अगर इस बात को हम ध्यान में रख ले कि 1 2 3 4 जो रहेगा डिजिट्स, तो वो नीचे वाले राउंड अप वाले नंबर में चला जाएगा, और 5 6 7 8 9 रहेगा तो आगे वाला राउंड अप वाले नंबर में चला जाएगा। तो बच्चे इसको आप ध्यान से देखें, यहीं पर रहेगा आपका 71। अब देखिए बच्चा इसका राउंड अप क्या होगा, तो 1 प्लेस में क्या है, 1 है जो 5 से छोटा है, तो ये 70 और 80 के बीच का नंबर है, तो इसका राउंड अप हो जाएगा 70। इस प्रकार जिसका भी करना हो आपको, 23 का करिए बच्चे, तो क्या है 1 प्लेस में 3 है जो 5 से छोटा है, तो आपका ये 20 पे चला जाएगा, जो कि नंबर 20 और 30 के बीच का है, तो ये आपका हो जाएगा 20। यहीं पे देख लीजिए बच्चे 28 रहेगा, इसका राउंड अप क्या हो जाएगा, 1 प्लेस में 8 है जो 5 से बड़ा है, और 5 को भी ऊपर वाले में ही कंसीडर करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 30। अब इस बात को अगर आप समझ पा रहे हैं तो अब किसी का राउंड अप किसी पे करना हो वो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा बच्चे। अब उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसके लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ही सिंपल बात है कि जितना भी राउंड अप करना होगा उससे एक कम प्लेस के नंबर को हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेस के एक कम प्लेस के डिजिट को हम लोग देखेंगे। जैसे राउंड अप 10 में तो हम लोग कर पा रहे हैं बच्चे, अब 178 को 10 में करना है, तो देख लीजिए 10 में करना है तो 10 प्लेस के पहले क्या होता है, 1 प्लेस। अब 1 प्लेस के नंबर को हम देखेंगे और आराम से हम इसका राउंड अप कर देंगे। तो 178 है किसके किसके बीच का बच्चा नंबर, तो 170 और 180 के बीच का नंबर है। तो 10 में करना है तो देख लीजिए 10 के पहले 1 प्लेस होता है, बस 1 प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे और राउंड अप कर देंगे। तो चूंकि क्या है 4 से बड़ा नंबर है तो चला जाएगा आपका 180 में, इसका राउंड अप हो जाएगा 180। अब अगर राउंड अप करना हो 100 में बच्चे, राउंड अप इन 100। अब देखो बच्चे, तो अभी मैं बोला कि 100 करना है तो उसके जस्ट पहले वाले प्लेस का नंबर को हम देखेंगे और उसको आसानी पूर्वक हम लोग कर लेंगे। 261 लीजिए बच्चे, इसको क्या करेंगे हम 100 में राउंड अप करना है, तो 100 प्लेस पे तो ये है, इसके जस्ट पहले प्लेस 10th प्लेस आता है, तो 10th प्लेस पे देखिए बच्चे की क्या है, 10th प्लेस पे क्या है आपका, तो 6 है। अब 6 को देखिए कि क्या है वो, तो 6 क्या है 4 से बड़ा नंबर है, तो वो आगे की तरफ चला जाएगा। ये नंबर किसके बीच में है, तो 200 और 300 के बीच में, जो कि 100 राउंड अप कर रहे हैं बच्चे, तो 261 जो नंबर आता है वो 200 और 300 के बीच में आता है। और 10 प्लेस के डिजिट को देख लिए, इसके हिसाब से ये कहाँ चला जाएगा आपका 300 में, तो 261 का राउंड अप क्या हो जाएगा 300। इसी प्रकार बच्चे अब लीजिए 426। अब देखिए बच्चे ये 400 और 500 के बीच का नंबर है, 100 में राउंड अप करना है, तो 100 प्लेस से जस्ट पीछे वाले
जो 10 प्लेस होता है उस डिजिट को देखेंगे। अब ये डिजिट देखिए बच्चे क्या है, 2 है, जो क्या है आपका 5 से छोटा है, तो ये चला जाएगा पहले वाले राउंड ऑफ में। ये 400 और 500 के बीच का नंबर है, इसीलिए इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। इसी प्रकार 1000 में करना हो, राउंड ऑफ इन 1000, तो यहां बेटा क्या करेंगे, 1000 प्लेस से पहले 100 प्लेस आता है, उसके डिजिट को देखेंगे। कोई एक नंबर लीजिए 1 2 6 7। अब इसको 1000 राउंड अप करना बच्चे, तो पहले देखिए कि किस 1000 के बीच का नंबर है। तो ये 1000 और 2000 के बीच का नंबर है, तो 1000 पे करना है। तो 1000 के जस्ट पहले कौन सा प्लेस आता है, 100 प्लेस। इस 100 प्लेस वाले नंबर को देखिए, ये क्या बच्चे 2 है, जो 5 से छोटा है, तो राउंड अप नीचे वाला नंबर में चला जाएगा, तो 1000 में चला जाएगा। इसका राउंड अप क्या हो जाएगा आपका बच्चे 1000। अब ले लीजिए आप 360 7 3670 नंबर लिया जाए बच्चे। अब यहां देख लीजिए आप कि 1000 राउंड अप करना है, तो 100 प्लेस की डिजिट को देखेंगे, ये डिजिट को देखेंगे बच्चे, ये कितना है 6 है, और ये जो नंबर है ये 3000 और 4000 के बीच का नंबर है, इसको ध्यान में रखेंगे बच्चे। और ये जो 100 प्लेस का जो डिजिट है बच्चा, ये कितना है आपका, तो क्या है 4 से बड़ा नंबर है, इसलिए अगला राउंड ऑफ में हम लोग चले जाएंगे 4000 वाले में, और इसका राउंड ऑफ हो जाएगा आपका 4000। इस बात को बच्चे अगर हम ध्यान में रखेंगे तो किसी का राउंड ऑफ या एस्टिमेशन करना हो तो उसको आराम से कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो 1000 का है, 10,000 का करना होगा तो कोई नंबर ले लीजिए। अब इसको 10,000 में राउंड अप करना बच्चे, तो 10,000 का जस्ट कौन सा प्लेस वैल्यू आता है 1000 का। इस डिजिट को देखेंगे बच्चे 7 है, जो क्या है 4 से बड़ा है, तो ये किसके बीच में चला जाएगा, अगला जो राउंड अप बड़ा नंबर होगा बड़ा वाला उस पर चला जाएगा। ये नंबर किसके किसके बीच का है ये देख लीजिए, तो ये नंबर जो है 60,000 और 70,000 के बीच का है, तो ये चूंकि 4 से बड़ा है इसका 1000 प्लस का डिजिट, तो ये कहां चला जाएगा 70,000 में चला जाएगा बच्चे, 70,000 में चला जाएगा। इस तरह से किसी भी नंबर का जिस में आपको राउंड अप करने के लिए बोला जाए आप आसानी पूर्वक राउंड अप कर पाएंगे बच्चे। तो राउंड अप बहुत आसान है ना, और जो तरीका आपको हम बताए हैं अगर इसको आप ध्यान में रख के करेंगे तो राउंड अप आसानी पूर्वक आप कर पाएंगे। तो बच्चे हम लोग राउंड अप भी आप सीख चुके हैं, और इस तरह से नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्लास 3 to 6 जितना पढ़ना था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो भी थ्योरी पार्ट था, जो समझने की बातें थी, उसको समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे 1 या 2 क्लासेस लेंगे जिसमें प्रैक्टिस करेंगे कि आखिर नंबर सिस्टम से कैसा क्वेश्चन बनता है, और उसको हम लोग करेंगे। तो बच्चे आप लोग जैसे आपको मैथ्स में बतला रहा हूं, अगर इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और मैथ्स को इस तरह से अगर बात समझते हुए करने का प्रयास करेंगे तो आसानी पूर्वक आपका रुचि भी मैथ्स में बढ़ते चला जाएगा, और एक समय आएगा कि आपको मैथ्स से कब दोस्ती हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और आपको मैथ्स या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को अगर हम लोग अच्छे से करते चले समझ करके, तो वो आपका रुचिकर बनता चला जाएगा और आप इसमें अच्छे करते चले जाएंगे। जैसे ही किसी सब्जेक्ट में आपकी रुचि बढ़ेगा, आप रुचि से उस काम को करना शुरू करेंगे, आपका वो चीज़ अच्छा होता चला जाएगा। तो बच्चे यहीं पे हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नंबर सिस्टम का, कि नंबर सिस्टम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। गुड बाय बच्चे।